बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी वकास का एक्सपीरियंस सुना है आप लोगों ने? वकास बड़ी देर बाद आया। वकास शुरू के सीनियर मेंबर्स में से है, खुद हाशमी सैयद है। और इसको उस वक्त तो मसला कोई और था, वो फेसबुक से 2-3 अकाउंटों से इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया हुआ था। 2-3 ना दसा या नहीं दसना, एक्सपीरियंस ना दसना। अच्छा, मुझे पता नहीं था, आज मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो तुम लोग थे। तो कोई अजीबो गरीब अकाउंटा तो मैनू फड़िया सी 2 PhD स्टूडेंट्स ने। फिर PhD तो रह गई, लेकिन ब्याह हो गया उन्होंने। तो मैंने इसे कहा था, यार तू उत्थे आके मैंने दसी, मैंने समझ नहीं आती पी तेरी, बता क्या एक्सपीरियंस है। आप सबके लिए ये सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। गाड़ी का काम करवा रहा था, हाँ हाँ, वहाँ पर मैकेनिक ही था। तो वो मुझे ना पूछने लग पड़ा, आज ही जादू होता है? मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? कहता है नहीं होता है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहता है कि मैं कुवैत में अच्छा खासा मेरे वर्कशॉप का काम था, तो मैं उधर ही काम कर रहा था। तो मुझ पे किसी ने कराया, मैं चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन मुझ पे किसी ने कराया तो होता जे। तो मैंने ना कोई बंदा लभदा नहीं गा सही जड़ा होए। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम ना आंखें बंद करो। उसको मैंने दुआ तो करा दी, दुआ करवा दी। तो आंखें खुलवाई, एक्सपीरियंस पूछा, नहीं ठीक है। मैंने कहा खुद करो। जब उसने खुद की है ना, तो उसके बाद आंखें खोलता हुआ ना भागता वॉशरूम चला गया, वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। आया तो मैंने उसकी नब्ज़ पकड़ ली। जब मैंने उसकी नब्ज़ पकड़ के इसकी मैंने आंखें बंद करवाई, तो मैंने कहा अच्छा तुम ना अली हक दीन में कहो। कहता रहा, उसके बाद ना उसकी आवाज़ चेंज होनी लग पड़ी। अब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि एक बंदे पे वो आवाज़ चेंज हो जाए। उसकी मैंने आंखें खुलवाई, तो आंखें खुलवाई तो ना मैंने उससे पूछा क्या देखा है? कहता है कि एक कब्र है और ना शेर आए हैं, तो मैं शेरों को देख के डर गया हूँ। तो एक रोशनी सी आई है, तो ना रोशनी जो मेरे नज़दीक आ रही है ना, तो मैं ना मेरा खौफ ख़त्म होता गया। तो वो शेर ना कब्र से आगे नहीं आ रहे। तो उसके बाद कहता है मैं तो एक गल कहा। मैंने कहा हाँ। तो कहता है मैनू ना उसकी टोन चेंज हो गई। तो टोन चेंज हो गई, कहता मैं तेन चपेड़ मार दिया। तो वो उसकी टोन चेंज हो गई। अच्छा, मैंने उसकी हाथ नंबर से हाथ रखा हुआ था। तो तुसी फील माइंड नहीं किया? अच्छा, मैंने अच्छा ये भी साथ पूछ रहा था कि माइंड नहीं किया। लखनवी किस्म का मतलब कोई जिन था, रख रखाव रखने वाले। अच्छा, तो मेरा दिल कर रहा है मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ना नस जावा। मैंने फिर हाथ छोड़ दिया उसका। तो वो अंदर चला गया कमरे में जाके ना सारी चीजें फेंकी हैं, सो गया, लेट गया। 2 घंटे सोया रहा। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? मेरा काम वो ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरा काम अच्छा, तो वो उठ के आया फिर। अच्छा, सारे लोग मुझे देखे आप कि ये क्या हो गया। अच्छा, मैं उनसे पूछूं कि इसको इस तरह कुछ होता है? पहले नहीं, कुछ नहीं होता। तो मैं उनसे मैंने कहा फिर अगर मैं नब्ज़ का हाथ रखता, मैंने कहा ये ना हो कि वो मामला कोई नया शुरू हो जाता। मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद वो उठ के गया। फिर मेरी नज़र से ना आंखें नहीं मिला रहा था, उठ के गया, वो बाइक पे चला गया, फिर आया, फिर मैं वहाँ से निकल आया बस। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये जुमेरात, ये 2 जुमेरात पहले की बात है। तो उसके बाद फ्राइडे को मुझे फिर मुझे इस तरह ख्वाब आने लग पड़े अजीब व गरीब। यानी कल जब मेरी आपसे बात हुई रात को, तो मुझे जब फर्स्ट ख्वाब आया तो मैंने अम्मी को बताया ना, तो अम्मी ने कहा सर से बात करना। मैंने कहा अच्छा चलो मैं कर लूँगा। मैंने इसी को बॉदर ही नहीं किया। अब मुझे कल हुआ, कल वो यानी ख्वाब में भी इस तरह चीज़ें, यानी अब मुझे ख्वाब में अनम आई हुई है, ठीक है। अब वो बहन है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ कि उसके अंदर इस तरह चीज़ है, उसके नाखून बड़े होने लग पड़ते हैं। वो बैठी हुई है। अच्छा, और अच्छा फर्स्ट ख्वाब में भी मैं अगले बंदे के कान में कहता हूँ कि अली हक हो जी, ठीक है। उस टाइम एक स्टिक वाला बंदा आता है और वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, डंडा मतलब इलाज पुत्र ये मुस्तनिद इलाज है। ये मैं आपको कहना कि ये एलोपैथी भी वो नहीं कर सकी दुनिया में, जो इलाज जिसने किया है ना बेचारे ने, ठीक है ना, ਇਹਦਾ मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ है, ठीक है। लेकिन जो इलाज ये है ना,
ये तो मैं कहना क्या बात है। अच्छा फिर लेकिन कल वाला फिर वो जब मेरी आँख खुली तो मेरी सारी गर्दन वगैरह सारा खींचा हुआ था। तो फिर मुझे डर लगी है। फिर मेरे साथ ये है कि मैं ना अंधेरे में नहीं सो सकता, यानी अब मिसेज वगैरह साथ हो तो मैं अंधेरे में सोता हूँ। ये यूनिवर्सिटी से है, मैं लाइट ऑन करके सोता हूँ, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। अच्छा, यानी खौफ से आता है कि मुझे लगता है कुछ शादी से पहले या शादी के बाद? शादी से पहले गई है, यूनिवर्सिटी ये लेवल गई है। हाँ तो जी। अब भी शादी के बाद भी यही हाल है? शादी के बाद ये होता है जब मिसेज घर जाती है तो मुझे लाइट ऑन करके सोना और पड़ता है। अगर मिसेज हो कमरे में नहीं तब मैं सोचा तो फिर नॉर्मल, लाइट नहीं ऑन होती, नहीं। मतलब दीवा कोल ਹੁੰਦਾ है ना? नहीं ये तो लाइट अंधेरा करके सोते हैं ये सारे। ਓਏ ਆਹੋ ਪਰ ਦੀਵਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੀਵਾ जगे सारी रात मेरे हानियां तो वो अब दो सवाल थे, एक ये था कि इस तरह के कैसे डील करना है। अब किसी पे हो गई है, ठीक है, अब उसको क्या किया जाए। ठीक। और दूसरा ये मेरा मतलब था कि मैं अंधेरे में लाइट में सोता हूँ, मुझे खौफ सा होता है। वो तो तेरा पुराना मसला है ना। हाँ ठीक है। वैसे वो वाला भी मेरा पहला जब शादी से पहले मेरे नीचे जो रूम मेरा लादा था उसमें तो आप भी गए हैं, 20 लोग वगैरह आपको रूम में लेके गए थे, दिखाया था ये है। नहीं, तेरे रूम में मैं नहीं गया हुआ, हैं? तेरे रूम में मैं नहीं गया हुआ। गए थे जो तेरा रूम है, जो मैं आपके ड्राइंग रूम में गया था, नहीं ऊपर भी जो रूम में था, ड्राइंग रूम के बाद मैं ड्राइंग रूम के हाँ, आपके सारा घर से साथ अम्मी अब्बा का शायद कमरा है हाँ जी, छोटा सा, हाँ जी। फिर बाहर निकल के एक सीढ़ियाँ सीढ़ी चढ़ से के ऊपर, ऊपर हाँ छोटा जी, सा कमरा हाँ, वो था वाला, वो जिसमें वाला। ये सारी सोती हाँ थी। यहाँ भी ये सोती हैं। वो आपका कमरा था? पहले उन्हें होता था, हाँ, तो उधर डर लगता था? पहले उधर लगता था। और अच्छा। वो भी ये था कि मैं यानी मैंने हिफज किया था, उसके बाद ये मेरा होता था। इसके बाद होता था। और अब यानी जो रात को सोए सांस रुक जाना। अब जब मैं आपके घर आया था ना, मैं आपके घर में कल 2 बार आया हूँ, शायद सिर्फ 2 आया हूँ या 3 बार आया हूँ। हाँ जी, 3 दफा। तो तीनों बार ही मुझे ये पता चला है, मुझे तो पता ही नहीं कि इधर से भी रास्ता है। वो मैं अलमारी समझता था, उसके पास ही बिठा देते थे मुझे, फिर उस अलमारी में से अचानक आप निकलते थे तो मैं कि यार इन्होंने इतने बंद किया है। फिर पता चला कि ये दरवाज़ा है और इधर से पीछे आपका पोर्शन है। तो उधर मैं नहीं आज तक जा सका, मैं नहीं गया उधर, नहीं मैं गया। तो उधर भी डर लगता है जब बेगम ना हो। नहीं, अब तो हम ऊपर शिफ्ट हो गए हैं ना। अच्छा, अब वहाँ भी नहीं हो? नहीं, अब इस पोर्शन को ऊपर वाले पोर्शन में हो तो वहाँ डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता जब लेकिन बेगम ये- ना हो तो? हाँ, वो सोने वाला मेरे साथ होता है। अच्छा ठीक है। पहला था कि इस तरह का अगर केस आ जाए तो उसको कैसे डील किया जाए। हमारे गांव में ना अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, अब तो मैंने सुना है कि वेटनरी डॉक्टर बड़ी तरक्की कर गए हैं, लेकिन पहले हमने छोटे होते एक तरीका देखा था, गाय को, भैंस को या बैल को, घोड़े को, जानवर बीमार हो गया, किसान बेचारे का तो सारा कुछ वही होता है। तो वो डॉक्टर जो उस ज़माने में, जब मैं आज से 30-40 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते थे तो कभी कभार पता चलना कि नाना जान मेरे जो थे उन्हें ना बहुत बड़े बड़े बैल, उन्हें बल्द कहते थे, पता नहीं क्या, वो बड़े बैल रखने की उन्हें बड़ा शौक़ होता था। अगर एक मर भी जाए उन्हें ढूंढ के दूसरा बड़ा ही लाना है, चाहे जितने मर्जी पैसे या जो भी हो। तो वो घर में जानवर इस तरह, इधर ननियाल में भी, उधर दरियाल की भी, हमारी वैली में बहुत है जानवर, लेकिन पता चलना जी वो बीमार हो गया कोई गाय, भैंस, बैल। तो वो डॉक्टर साहब आते थे, ठीक है, और वो एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उन्होंने कहते थे नाल, ठीक है, लोहे का पाइप टाइप होता था, फूकनी नहीं कह लो, ठीक है। अब वो क्या करते थे कि वो किसी तरह वो गाय का मुंह खोल के, या भैंस का या बकरे का या बैल का, जानवर का, उसका मुंह खोल के ना वो पाइप उसके मुंह में डाल देते थे। अब उन्होंने दवाई जो होती थी ना उसको पाउडर फॉर्म में बिल्कुल कर लिया होता था। अब वो पाउडर फॉर्म में करके तो असल कोशिश होती थी कि किसी तरह गाय या जानवर जो है, बैल, उसके मुंह में वो पाइप फंसा लिया जाए उसके दांतों में, ठीक है, और जान के उसको थोड़ा सा आगे किया जाता है तो वो फिर उसको ज़ोर से क्लिंच कर लेता है कि भी ये मेरे गले, उसके हलक में ना लगे, या पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ जानवर, साथ उस बेचारे को पकड़ा होता है या गला उसका बांध लेते हैं, वो शिकंजा सा होता है। वेटनरी डॉक्टर्स मेरे से ज़्यादा बेहतर, आजकल तो शायद ये तरीका ना हो, लेकिन गांव में कैसे थे, तो वो नाल से दवाई देते थे। उसमें क्या करते थे कि उस पाइप में फिर वो पाउडर डाल देते थे। अगर लिक्विड दवाई है वो तो चले जाती थी, लेकिन अगर वो पाउडर वाली दवाई है, पाउडर डाल के तो पीछे से जल्दी से फूंक मारनी होती थी ताकि उसके हलक में चली जाए। तो वो फिर डॉक्टर साहब कई बार जल्दी से करके फूंक मारते थे।
उसमें कई बार जो है ना वो बैल पहले फूंक मार देता तो वो डॉक्टर साहब को दवाई चले जाती थी। ठीक है, तेरे मामले में थोड़ा सा ये मसला हो गया। तुझे तेरे से मुझे उम्मीद नहीं थी। ये तो सैयद माशाल्लाह हाशमी सैयद है, और ऊपर से ये मेरे पास तो जो आए ही आए। मैं तो इन्हें 3 बार अल्लाह पानी सूरह रहमान कहता तो मैं हूँ ना आप सब लोगों को कि बेटा इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी शादी हो गई मेजर साहब की तरफ। मेजर साहब बाबा तनक्का एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। मैंने सुना है कि बीबी बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों ने उनसे जाके सूटियाँ भी खाई थी। बहरहाल हरीपुर की साइड पे आई थिंक थे बाबा तनक्का, उनके वो गद्दी नशीन थे मेजर साहब। अभी हाल ही में अल्लाह ने उन्हें पर्दा फरमा गए। तो वकास की शादी उधर हुई काकी के साथ। तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी इसे थोड़ा साया आतफत में रखा, कुछ उन्होंने भी इसे सिखाया सिखाया, या कोई हो सकता है कुछ दे गए हो, मुझे नहीं पता। उनको दिया हुआ है। अच्छा, वो उन्हें दे गए हुए हैं। ठीक है, तू बेचारा तो तू जेड़ा जो तेरे पास है तू उसकी तो कदर कर। ठीक है, अब एक तो तू सैयद हाशमी, ऊपर से जब मैं कह रहा हूँ, देखो या ही 2 ही बातें होंगी ना, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं 100% सच कह रहा हूँ। जब मैं इतने धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि इससे आगे अब कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर यही होगी बात। ठीक, 3 बार अल्लाह पानी सूरह रहमान। आज के दौर की, जैसे हम डॉक्टर्स कहते हैं ना, हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं किसी भी इंसान की, या वो नॉर्मल है, वो बीमार नहीं भी है, उसको जॉब पे रखना है, हमने मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, उसको सेहतमंद का देना है, तो उसका सिर्फ फिजिकल चेकअप नहीं होता, उसकी मेंटल अप्रोच भी देखनी होती है सारा, कि ये जहनी जिस्मानी रूहानी तौर पे सेहतमंद आदमी है, इसको इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा दें, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसमें हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं, ओरिएंटेशन, कि ये टाइम में, स्पेस में, पर्सन में ओरिएंटेड है कि नहीं है। ठीक है, एक बंदा जो है वो उसको दिमाग को सोजिश हुई हुई है, या उसे किसी दवाई के असर में है, या उसको इन्फेक्शन दिमाग में, गर्दन तोड़ बुखार हो रहा है, एन्केफेलाइटिस हो रहा है स्टार्ट में, तो कई बार वो उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, ये घर वाले कहते हैं पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, तो ऐसे नहीं थे। उससे अगर आप सवाल पूछते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है। कई बार बहुत जो अक्लमंद किस्म के लोग होते हैं, वो बीच में साथ वाले जो होते हैं, वो कहें जी तो दसिया दे रफीक साहब ने, यार तो चुप कर। ठीक है, हम उसे असेस कर रहे होते हैं, आपकी कितनी उम्र है। अब देखने में नज़र आ रहा होता है ये 70 साल का है, 50 साल का बंदा है, वो फिर कोई ना कोई बीच में लुकमा देने की कोशिश करता है, जी इतने साल, यार तू चुप नहीं करता। तो असल में हमने उस बंदे को देखना होता है कि इसकी इस वक्त जो मेंटल एबिलिटी है। आप कहाँ बैठे हुए हैं? जी मैं सर्विसेज अस्पताल में बैठा हूँ। आज क्या तारीख है? ठीक है, क्या टाइम हुआ है? अब इस वक्त नज़र आ रहा है खिड़की से कि रात का टाइम है। अगर वो कहता है दोपहर के 12 बजे हैं, तो इसका मतलब है उसे टाइम की ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, या उस बेचारे को जगह के नहीं। वो कई बार जब ऐसी हालत होती है, वो बेचारे कहते हैं मैं अपने घर में हूँ, ये पूछते हैं कि अच्छा फिर ये कौन है, मैं कौन हूँ, तो उसको वो भी नहीं पता। अगर उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, उसे वो नहीं पता, तो वो अपनी पर्सन में भी ओरिएंटेड नहीं है, उसको अपना भी कोई पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ है, क्या है। इसी तरह रूहानियत कह लो या इंसानियत कह लो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज का दौर, ये दौर कौन सा गुजर रहा है। 5th जनरेशन वॉर की बातें दुनिया कर रही है, ये दौर ये कौन सा गुजर रहा है। ये अगर आप लोग मुसलमान हैं, अल्लाह वाले हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास आप लोगों के पास है, आप बेहतरीन उम्मत में से हैं, तो क्या आप वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आप ओरिएंटेड हैं? आपको पता चल रहा है कि आप किस वक्त कहाँ से जो है ओरिएंटेड हैं या नहीं है। आपको अपना है, पहले तो अपनी पहचान है, फिर आपको टाइम की पहचान है, फिर आपको जगह की पहचान है कि क्या गुजर रहा है इस वक्त आपके आगे पीछे। मुझे अपनी बैग की खबर नहीं है। ठीक है, आज तक मैं अपनी गिची नहीं देख सका, मैंने किसी को क्या असेस करना है या करना है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जैसे कह लें कि ज़रूरी होती हैं किसी भी ड्यूटी पे खड़े होने के लिए। ठीक है, सरकार दो आलम ने जंग में थोड़े से लोग हैं, ओहद में हमारे पास पूरे लोग ही नहीं हैं। ठीक, उसके बावजूद चंद लोगों ने कहा कि तुमने यहाँ से नहीं हिलना, उन्होंने खुद ही बिठा दिया, तू इत्थे बजा, तू नहीं इत्थों उठना। ठीक है, बादशाह भी आ जाए, तू इत्थों नहीं हिलना, तेनू कोई भी बुलाए, तू इत्थों नहीं उठना। और वो उठ गए, हिल गए वहाँ से। समझ गए हो? जिसको जहाँ कहा होता है, खड़ा किया होता है, वहाँ उसने खड़ा मरना होता है।
ये भी समझ रहे हो। अब अल्लाह ने आपको अगर मुसलमान पैदा कर दिया, ऊपर से हाशमी घर में पैदा कर दिया, सैयद हैं आप, ऊपर से शादी भी आपकी रूहानी साइड पे हो गई है, PhD साइंस दी करते करते तुसी किधरों किधर निकल गए हो। ये सारा करते कराते आपको वो बंदे ने ये कहा, और आप दुआ भी कराते हैं कभी कभार अपनी मूड के, और ख़ुद माशाल्लाह इंजीनियर हो, यानी जदीद तालीम से आरास्ता लेस पेश, ठीक है। आप गाड़ी अपनी लेके गए हुए हैं, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हैं, आपको अपनी गाड़ी नहीं आती, आप सिविल इंजीनियर हैं। वो भाई साहब देखना शुरू हो गए, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तुझे तेरी क्लास अब कम कर देता हूँ। तो उसको आपकी ना, आपका ऑरा जो उसे फील हो रहा था, उसने उसे मजबूर किया कि वो आपसे बात करे, ठीक है। जैसे वो आपके साथ काम कर रहा था ना, तो मुझे ये इसकी मिसाल देनी आसान लगती है कि आम लोगों को समझ आ जाती है। ये मकनातीस है, ये फुटा भाई है, ठीक है, माचिस है, ये कोई पिन है, ठीक है, ये धागा है, ये भी कोई घंटी है, ठीक है। अब ये सारे इधर पड़े हैं, ये मकनातीस को इधर लेके गया हूँ, इसे कोई परवाह नहीं, ये चलता जा रहा है। एम ही चमड़ गया नाल, इनू की होया, उसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने धागे को, उसकी परवाह ही कोई नहीं है, इधर को आया है, ये घंटी भी। अब ये दो बंदों को कोई तकलीफ है इससे, ठीक, ये भी तजर्बा करके देखते हैं। इतनी दूरों में उंगल कराई जा रहे हैं उन्होंने, ठीक है, देख यार इनू की तकलीफ है, या ना डरे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, लेकिन ये वेव्स फील कर रहे हैं ना, मेटल फील कर रहा है, ये नहीं कर रही, दूसरी चीज़ें नहीं कर रही। और जिनको इन बातों का, मैग्नेटिज्म का नहीं पता, वो कहेंगे जिन है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ जिन है, ਇਹਦੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ जिन है, परी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ है, ठीक है, लेकिन फुटा कहेगा किथे है। तो अब ये दोनों आपस में मैग्नेट हैं, वो इन्हू मूँह ही नहीं ला रहा, ਇਹ देख चल, आखिरकार ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ, ठीक है, ਇਹ ਲੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੀਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਖੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੂਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਕੇ। अब समझ आ गई है, ठीक, समझ आ गई है। वो फूक पहले मार गया, तो वो तुहानू मनवा गया कि जादू हुंदा है, जिन भी हुंदा है। वो मेरे जो इतने लेक्चर थे, वो जो मैंने तुम्हें इतनी प्रैक्टिकल, सेल्फ प्रैक्टिकल कराया, यार तुम खुद दुआ कराया करो, वो सारे फेल हो गए। जो तुमने एक बारी कह रहा मैं चंड मार, शाह साहब आपका काम था, जिन्होंने कहा ना मैं चंड मारनी है, तुसी मार देनी थी, ठीक है, उन्हें रख देनी थी। और सही बात है, वो आपने रख दे, आपके दिल में आई भी होगी, लेकिन ये भी होता है कि इधर बंदे ने नब्ज़ पकड़ी होती है, ठीक है, इधर वो चीख मारता बंदा डर के। यही तो वहमो कुमार, तुसी उत्थे करतब ला लिया, सर्कस तुसी उत्थे ला लई। वो कह रहा है कि भाजन तुहानू पता है जादू हुंदा है, फलाना हुंदा है, वो भावें गड्डी चों भावें पुरदे तेरे ओरिजिनल कड्डी जा रहा होवे, ठीक है, तेनू जिन पिछे ला के, ठीक है, मैनू यह हो गया, मैनू वो हो गया। उन्होंने कहा मामा काम कर जे करना ही ते, तेरे जादू है, परे हो जा, गड्डी छड़ दे, ठीक है, गड्डी छड़ दे, तेरे ते जादू है, मैं कितों होर करा लांगा, ठीक है, या ये था नहीं तो उसे आप सही सैयद बादशाह हैं, उनको कहना था केड़ा जादू इधर आ, फिर वो जिनिया मर्जी चीखा मारे। तो उसमें एक चीज़ ये था कि वो हाथ नहीं छोड़ना था, ठीक है, अली हक छोटी चीज़ नहीं है ना, यही तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। वो आपने अगर किया था तो उसको पकड़ना था। उसके साथ दूसरी उन्होंने सच्ची मुची रख भी देनी सी, जो आवाज़ उसकी बदल रही थी, थोड़ी सी बदल भी रही होती है, थोड़ी बंदा बदला भी रहा होता है, इसमें मज़े बड़े होते हैं, ठीक है। और जो घर दे डरते ने ना, उदू मज़ा बड़ा आता, बंदा कहता नोर डड़ाओ, ठीक है, ये हुण कल जरूर खाड़ी तो सूट लिया के देगा, अगू तू पहले ही कह देंगे खाड़ी का सूट,
तो वो कहेगा जी जनाब आ गया, अज ही आ गया। ठीक है, ना ले आए तो अगले दिन जिन आवाज़ बदली तो आपे जो होएगा, तो अगले दिन केसरिया का भी आया होएगा, की ने होर 3-4 वो भी आए होंगे, तो बैठे होंगे, नादिया हुसैन का भी आया होएगा, मैनू ना शां थोड़े थोड़े आते हैं। ठीक है, वो जिन आपने उसका निकालना था, उन्हें ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਨਾ ਚਮੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਬਰ भी नज़र आ गई है, तभी नजर आ गई जब वो वॉमिट करके आया। वॉमिट तो वॉमिट उसको सच्ची मुची आ गई ना, वो असल में कर रहा था मुकाबला आपके साथ। ए वॉमिट आ रही सी उन्होंने, ठीक है, ए वॉमिट हो रही सी है, ठीक, वो आपके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। एक तो आप ऐसे ही सैयद थे, ऊपर से बहरहाल आपकी एनर्जी कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो वो चीज़ उसे फील हो रही थी, ठीक, उसको फील हो रही थी। उसको अब ये सोच रहा था कि यार ये यदि को कुछ है या यदि को लल्ला, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, कि यदि को खोलो यदि को लल्लो, या को असल चीज़ क्या है, आप लोगों का ईमान। यही वो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि हम में से कितने हैं जिनकी पूरा लाहौर दुश्मन हो, आपकी दुश्मनी पड़ जाए, 2-4 बंदियां तो इलावा तुहाडे नाल कोई होवे ना, और शदीद गर्मी है और आप थक गए हैं और आप किसी दरख्त के नीचे सो जाएं, 5th जनरेशन वॉर, अचानक आप सोए हुए हैं दुनिया माफिया से बेखबर, जिवें तुसीं कहंदे मैं डर गया था, अचानक कोई बंदा आके आपके यहाँ गन पॉइंट से रख दे, आप जागेंगे कैसे? जिवें तुसीं कमरे च कल्ले जागदे हो, कैसे उठेंगे? वैसे ही ईमानदारी से बता दें, कैसे उठेंगे आप? अचानक आप सोए हुए हैं, बहुत थके हुए, गर्मी में दरख्त की छाँव के नीचे बुरा हाल था, थके तुसीं सो गए, गहरी नींद, अचानक किसी ने इत्थे तुहाडे गन पॉइंट पिस्टल रख दिया या तलवार रख दिया इधर। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो इंज उठांगा, भाईजान इहनूं तो परे करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही है, यही होगा कि उसने इधर पिस्तौल रखा हुआ है या इधर तलवार रखी हुई है। हम में से कितने हैं ईमानदारी से जो कहें कि आंखें खोलेंगे, देखेंगे, कहेंगे नू परे कर रोए मचेगा, है साढ़े च कोई है ना? ऊपर से अगर नज़र आए कि वो ये तो मेरा जानी दुश्मन है, ठीक है, ये तो फलाना पहलवान है, इसके साथ तो मैं लड़ भी नहीं सकता, और तलवार भी इसकी अब यहाँ पड़ी है या इसकी गन यहाँ पड़ी है, और वो ये कहे कि अज तेनू मेरे को कौन बचाएगा, तो शाह जी मैं तुसी की करांगे? तेनू तेरे छोटे छोटे बच्चों का वास्ता, तेनू अपनी वड्डी धी का वास्ता, मैं उन्होंने अगू तो SMS नहीं करांगा, लेकिन तू मैनू छड़ दे, तेनू अपनी सोहनी जी बुढ़ी का वास्ता, तेरी मेहरबानी यार, तेरी मेहरबानी, यही करेंगे। मेरी तो ये बात है कि भाईजान देखो, भाईजान नहीं गए तुसी, या लाहौरियां का साडा स्टाइल, भाईन नहीं गए की करदे पे, भाईन की करदे तुसीं तो मैंड ही कर गए हो, ठीक है। या हम में से कितनों का ये ज़र्फ है, कितनों में ये ईमान है, नींद की हालत से भी उठ के, तलवार यहाँ पे है और जानी दुश्मन सर पे खड़ा है, और ये तलवार तो अब यूं ही करना है ना उसने, ये तो बल्कि आप हाथ हिलाएं ही कि यार ज़रा परे कर, उहदे च भी वो समझ सकता है कि शायद ये मेरी तलवार पकड़ने लगा है, टुकरल, ठीक है, और तुक मत तुक की ना आए गए उन्होंने, वो सारा दिन मेरे घर बचे हो, तू तक मुँह तक हो जाता है, वो आगे से कुछ कर देगा कि नहीं कर देगा, ठीक है। अब चक्कर ये है कि ये तलवार उसके हाथ से लेनी कैसे है? उसका जिन, उसका एटम बॉम्ब, उसकी ताकत, उसका हथियार है, और हथियार और आपकी कमज़ोरी, आपकी शारक है जहाँ पे अब वो है, और वहाँ उसने पहुँचना था, और ऊपर से आप नहाते हैं, और ऊपर से आप नीचे लेटे हुए हैं और पकड़े गए हैं अकेले, ठीक है। उस हालत में आप अगर या आजकल का कोई अबू लहब आपको आ जाता है और कहता है कि हूँ तो कोरोना तो कौन बचाएगा, आदम बो जाओ छड़ देता है सारे, अब तुम्हें हमारे से कौन बचाएगा? तो आप में से, हम में से कितने माई के लाल हैं जो पूरे यकीन से कहें मेरा अल्लाह, ये अल्लाह, असी तो 3 बारी कहने हैं ना, तू 3 बारी कह के भी फस गए, तो
वो एक बार अल्लाह का है, वो लरस गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई है। वाइब्रेशन, ये है वाइब्रेशन जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, वो वाइब्रेशन, वो आवाज़ भारी हल्की ना हुए, वो अल्लाह ना हुए। जो कल वो दिखा रहे थे उसमें इब्ने अरबी वो गार के पता नहीं अंदर है तो उन्होंने हू कहा तो वो बंदा पीछे को गया, वाइब्रेशन है, ठीक है। और ये साइंस और ये खेल बहुत से लोग हाथ से दूर तक ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जो मोमिन है, अगर वो मोमिन है, अगर वो बंदा मोमिन है, ऊपर से सैयद है, ऊपर से वक्त का सैयद है, ठीक है, सरकारे दो आलम है, वो इतना ही उन्होंने कहा था ना, मेरा अल्लाह, जैसे पुलिस चोर चले आ गया है, मेरी तो यह चलाकी होएगी कि साढ़े चोर भी उन्ने की कच्चे पक्के रहना, तो उन्हें पिस्तौल रखा तो मैं कहूँगा पुलिस आ गई, हो सकता था पिस्तौल डिग पे तो मैं फड़ ला, इन्ना कि हो सकता है, क्योंकि साड़ी पुलिस जी है चोरां तो डाढ़ी है ना, चोर भी डरते हैं वो, देखो तो डाकू डरते हैं, पुलिस मुकाबले च मर जाते हैं, हिस्सा ना जाए तो मंथली जानी होंगी है, तो वो बहरहाल वो यार मैं बड़ा गंदा आदमी, तो मतलब मैं होर भी बाकियां भी दवाई देनी है ना, बेचनी तो सारे इतने हर एक को नाल अपनी अपनी है, दवाई भी अपनी अपनी है, मैं कली जा ना ठीक, तो अगे एक सूफी जड़ा वो मेरे ते आलू रख गया, ठीक है, हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, ठीक है। वो उन्होंने कहा मेरा अल्लाह, उस बंदे की तलवार गिर गई है, क्या खूबसूरत सफक है उनका। नेल्सन मंडेले ने सीख लिया उनसे, हमसे नहीं सीखा जाता, नेल्सन मंडेले ने सीखा उनके दूसरे स्टेप से, उन्होंने वही तलवार उठाई है और उत्ते रख दी है, अब तुम्हें कौन मेरे से बचाएगा। वो तरले कर रहा, मैं मोहम्मद मुझे माफ़ कर दे, मोहम्मद तू बस मेरी जान तेरे हाथ में। मैंने कहा बेवकूफ़, तुझे भी मेरा अल्लाह ही बचाएगा, ऐ नहीं किया मैं तेनू छड़ागा, और पागल वही अल्लाह तुझे भी बचा सकता है, और तेरा भी अल्लाह वही है, भाई सारे ही अल्लाह वाले हैं, और तेरा भी अल्लाह वही है, तू क्यों नहीं समझ रहा, तू भी अपने पूरी यकीन ना कह मेरा अल्लाह मैनू बचाएगा। वो पैरों च डिग पिया, मोहम्मद तेरा अल्लाह बड़ा बड़ा है, उन्होंने अपना अल्लाह बांटा है ना लोगों को, हालांकि अपना अल्लाह नहीं बांटा उन्होंने, अल्लाह वंडे नहीं जा सकता, वो तकसीम तो होंदा नहीं, ठीक है, तो अगले का अल्लाह वो तू अल्लाह नूं फड़ा दिता है, वैसे पारे तरह दोवें अल्लाह रल जाते हैं, वो पता नहीं वही बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं लगता अल्लाह, ठीक है। अगर ये 313 एक सोचते आ जान, ये है, ये 5th जनरेशन आपकी, ये है सोच आपकी जो है का थॉट प्रोसेस जो आपका है, और आपका ईमान और यकीन जो है वो अगर हुजूरी में आ जाए, इश्क जो है माशूक पे आपकी नज़र कायम हो जाए कि यार बस मशूक है, तो बस अगर आप वाकई इश्क में हो, ठीक है, इश्क मुस्तफ़ा जो है ना, वस्फ़े मुस्तफ़ा होने का नाम, ठीक। अब इश्क है कि मैं इश्क अली को कहता हूँ, ठीक है, या पता नहीं अली को इश्क कहता हूँ, मुझे कभी कभी मैंने नहीं समझ आती, दोवें ही एन नाल है। वो 9 साल का बच्चा उन्हें अपना रौला पाया है, पूरा शहर गालां कढ़दा पिया, पूरा शहर कहता भाई यार तू साडा टाइम ज़ाया कीता है, केड़ी फौज, केड़ा अल्लाह, केड़ा नबी, केड़ी तू गल सानूं नवीं दसी है, साडा ते अपना दादा, असीं आप काबे दी चाबी साडे कोल है। वो 9 साल का बच्चा कही जा रहा है मैं आपके साथ हूँ, क्या बात है। फिर बेचारे ने देखा कि शायद मजाक मेरा उड़ा रहे हैं सारे, हाँ मेरी लत्तां ते पतलियां पतलियां ने, बांह भी मेरियां छोटियां छोटियां ने, पर फिर भी मैं तुहाडे नाल हाँ, तगड़े हो जाओ। कोई दलील मांगी है उसने, हालांकि उन्होंने तो कहना चाहिए, उन्होंने भी यह कहना चाहिए ओए तेनू तो साडी अम्मी रोटियां पका के दिंदी रही है, तू तो साडी चंगेर ते पले है, साडे अब्बे दे घर पले है, तू ते पगंबरी तेरे कोल आ गई, ते साडे को की रह गया। नो, ठीक है, ना दलील मांग रहा है, ना दलील देख रहा है, ठीक है, उसका प्यार है, उसका इश्क है, उसका मशूक गलत नहीं हो सकता, कायनात गलत हो सकती है, वो वहाँ खड़ा है। तो जब आपको बताया गया बाबा जी, तस्वीरां तो जाके उन्होंने कबर ते लम्मे पै पै के खिचाते हो सारे ही, उथों नाल लैके आया करो ना। बाबा जी किसी जिस्म का नाम थोड़ा है, या कबर के तवीज़ का नाम थोड़ा है, एक सोच, एक मिशन, एक प्यार का एक नाम है ना, वननेस का नाम है। वो आपके साथ थे। अगू तो यहो डील कैसे करना है, अगलू तो यह करना है, तू जो अली हक तेन पढ़ लिया, तेनू पता नहीं अली हक से ऊपर क्या, मुझे ये बताओ, अली से ऊपर क्या और हक से ऊपर क्या, आप मुझे बता दें।
अली कहते ही उसे अल्लाह की वो सिफ्त है जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं है उससे ऊपर, ठीक है। मौला अली का ना समझ लो तो ताम ही उत्थे ही आ जाती है, ठीक। मौला अली का नाम भी उन्हीं उसी की नीयत पे है ना, उसी के ऊपर है। तो जो वो मशहूर वाक़या है जो यहूदी ने कहा था मुसलमानों को सरकार दो आलम के विसाल के बाद, कोई लश्कर जा रहा था, उसने कहा था, काहिन था उनका, उसने कहा मेरा हिसाब कहता है कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते, मत जाओ, ठीक है। मुसलमान जंग जीत के आ गए। ये भी साथ देखो कि उन्होंने नहीं किया फौरन टीवी देते है नहीं शुरू हो गया डढ़ वो बाबा यहूदी काहन ने कह दिया जंग नहीं जीती जा सकती, सिपा सलार मखमसे में खलीफा यू टर्न ले रहे हैं, उठे तो नहीं है होया। उन्होंने कहा अच्छा यार देखी जाएगी, वो जीत के आ गए। पर आगे उन्होंने उसको कहा कि हाँ बाबे थोड़ा इलम तो बड़ा सी, इलम तो वाकई ये है, सितारों का इलम तो है, ठीक है, या इल्म नजूम भी है, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं, ठीक। उन्होंने उससे आगे पूछा यार हम तो जीता हैं, तू तेरा इलम तो ये नहीं था, और उसका इलम बड़ा माना हुआ इलम था। मैं कह रहा हूँ ना कि उससे 5,000 साल पीछे मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो काहिन उसके दरबार में है, वो जो है आपका फिरौन, उन्होंने उसे कहा कि इस बनी इसराइल का लड़का जो है ना ये तुम्हें डुबो देगा, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा। क्या इल्म है उनका, क्या 50 साल के बाद उसी बंदे ने डुबोया कि नहीं डुबोया? आपका महकमा मौसमियात नहीं इतनी एक्यूरेट आज भी साइंस के साथ प्रेडिक्शन कर सकता है। आप सारे साइंसदान हो, बताओ मुझे कर सकता है कि 50 साल बाद फलानी जगह पे बारिश होगी कि नहीं होगी? इतने दूजे दिन की गलत हो जाती है, ठीक है। वो इतना ज़बरदस्त किस्म का एक्यूरेट उन्होंने एनालिसिस दिया, और उनका इल्म ऐसा पहले से मौजूद था, वो सही कहते थे, होता था। तो फिरौन जैसा बादशाह जिसकी इतनी ज़बरदस्त हुकूमत है, उसने उनके ऊपर यकीन करके पूरा का पूरा मेल जीनोसाइड शुरू कर दिया उस पूरे कबीले का। ये नहीं उन्हें सोचा कि छड्डो पर इन्हों दी गप्पां, ये तो रोज़ ही शाम के प्रोग्राम च आए होंगे ने, आप क्या कहते हैं, कौन मैच जीतेगा, आप क्या कहते हैं, वो अपने अपने सितारे पाड़े होंगे ने, ठीक है। तीनों ही पुट्ठा दसी जा रहे होंगे, दो टीमां चों एक ने जितना होंगे। वो कई बारी होया, वो कहता ग्रीन जितेगी, वो कहता रेड जितेगी, अगले दिन पता लगा बारिश हो गई, ना ग्रीन जितया ना रेड जितया, ठीक है, ये टाई हो गया। तो वो इलम, ये तो इलम है नहीं, जिनके पास इलम भी था। उसी तरह उस शख्स के पास इलम था, यहूदी के पास, उसने कहा आप लोग नहीं जीत सकते, मुसलमान जीत गए। जब उन्होंने उसे आगे कहा कि अब बताओ हम तो जीत गए हैं, तेरा इलम तो कहता सी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अली बिन तालिब तो नहीं सी थोड़े नाल। उन्होंने कहा हाँ वो आ गए थे हमारे साथ जंग में, पहले नहीं थे लश्कर में। उन्होंने कहा साढ़े नाल सन, वो कहता वो इन्ना इल्मत उत्ते है, वो है चेंज चूंज कर सकता, वो साड़ी समझ तो बाहर है, ठीक है। आज भी खैबर फतह करना है तुम्हें वस्फ़े अली पैदा करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा अल्लाह रसूल तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, उधर खड़ा होना पड़ेगा। कोरोना मरोना कहाँ गया जब तुम अल्लाह से जुड़ गए। यहाँ से जब तुम लोग जुड़े हो ना उससे, और उसकी मखलूक का ख्याल करना शुरू हुए हो, तो कोरोना तो आप उस मखलूक चाहता है, ठीक है। थी ये 5th जनरेशन वार, या अभी भी जारी है। तो ये क्या है फिर जो पूछ रहे थे 5th जनरेशन वार क्या है, कि पता नहीं की सवाल कर लिया किसी ने। जो आपका सवाल था आप वो पढ़ के बोल रहा, मुझे नहीं याद रहा, वो बड़ा लंबा सवाल है, तो वो बोल देना। तो 5th जनरेशन वार यही है, जैसे कलम, अल्लाह कलम की कसम खा रहा है। अब हमें नहीं पता कलम से मुराद अल्लाह के पास जो कलम है वो की है, ठीक। हम कलम सरकंडे का बनाते थे, ठीक है, स्याही से लिखते थे, फिर ये फाउंटेन पेन आ गए, बाल पेन आ गए, ठीक है। अब ये मोबाइल पे ये कलम ही है, मेरी उंगली ऐसे ही है, ये देख लो, लिख रहा हूँ ये पैड, बल्कि ये ऐसे भी करके लिख रहा हूँ। फिर ये लो जी, ये भी कलम निकल आया, ठीक। ये सारे कलम ही है ना। तो इसी तरह जादू, जिन, भूत, ताकतें, शक्तियाँ, ये सारी अपनी जगह पे, खुदा अपनी जगह, अल्लाह अपनी जगह। ये दुआ जो आप करा रहे हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अभी तो रहीम तक गए ही नहीं आप। ये तो आपका नुरानी कहता है, ये सरनल कुरान है, आपकी ये स्टार्टिंग है। खड़ा आगे आपने होना है, और साथ आप अली हक कर रहे हैं, ठीक है। अली का मतलब है दी हाईएस्ट, लास्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और हक का मतलब है सच, द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक। वो भी आपने उसके कर दिया। जादू आसमानी इलम था, लेकिन पुराना एडिशन है। आजकल तो ये सारा बेवकूफ़ी लोगों को पागल बनाने के लिए यूज़ होता है, कोई जादू शादू नहीं है,
ठीक है, करना ही नहीं आता लोगों को। जिनको आता है उनसे पूछो कितने कष्ट करने पड़ते हैं, कितना मुश्किल काम है ये। ठीक है, जादू करने वाले को पहले इस्लाम छोड़ना पड़ता है, करवाने वाले को भी, करने वाले को भी, टोटल शैतान पे। अब ये नहीं है कि बीच में नमाजें पढ़ ले, बीच में वो कर ले, नहीं, फिर वापस आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेगा तो पिछला फिर सारा सीखा सिखाया गया, तौबा कर ली उसने। ठीक, तो कुछ भी नहीं है ये। जैसे अभी मैं मैग्नेट का आपको दिखा रहा हूँ ना, कि जिसको नहीं पता इसका वो कहेगा ये पता नहीं क्या जादू है, ये पता नहीं की करते पे ने, या धागा कहेगा कि यार इनू की वक्त पे है, सुई नू की हुंदा पे, सानू तो नहीं हुंदा पे। तो इंसान भी फ़र्क है। ठीक, अब उसमें आप छोटे थे, अम्मा जान ने हिफ्ज़ करा दिया, सैयद भी हैं आप माशाल्लाह, कुरान खुद जो है इसका अपना एक एजाज़ है। ठीक, वो भी आपकी बॉडी चार्ज हुई, ऊपर से अम्मी दा पंजा धियां तू कला होया पुत्तर, अम्मी अपने कमरे च लम्मी पई भी करती रहती है पढ़ पढ़ के। ठीक है, अब कुरान जो है वो पूरा का पूरा जो है, अल्लाह कह रहा है कि मैं इसको पहाड़ पे नाज़िल करूं तो रेजा रेजा हो जाए। ठीक, वो अम्मी जान का जो प्यार मोहब्बत का जो टेलीफोन आता था ना, वो अंधेरे में नज़र नहीं आता था, पूरे ते डर हुए कोई है, कोई भी नहीं होंदा, अम्मी जान ही होंदे सन। ठीक है, लेकिन अम्मी जान अपने कमरे च अब्बा जी ना लेटे, लेकिन ध्यान तेरे वाले पासे, टेलीफोन तेनू करी जा रहे हैं। वो इस टेलीफोन च तो समझ आती है कि किसी का फोन आया, मैसेज आया, जी अनदेखी अम्मी फिर रही होंगी, ये नहीं समझ आती। फिर उत्थे आयतल कुर्सी शुरू हो जाएगी, आयतल कुर्सी दे नाल या जलाल या कराल या कहार या जबार वो चलते है ना। ठीक है, वो जो ओनू बुला लिया तो को भी डर आना है, अल्लाह जलाल है, अल्लाह जलाल है, रूह कांपना शुरू हो जाएगी जब उसके करीब जाओगे। और जब इनके पास मेरा कलाम पढ़ा जाता है तो इनके दिल दोबारा नरम होकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से पानी जारी हो जाता है, और इनके दिल दोबारा नरम होकर मेरी याद में महव हो जाते हैं। और ये हकीकी हिदायत है जो नसीबे वालों को मिलती है। ठीक, अब ये हालत हो गई, दिक्कत तारी हो गई, हजूरी हासिल हो गई, वो पता लग गया मेरा रब है नेड़े है मेरे नाल। ये तलवार तो बाद में आएगी, रब का इरादा तो उससे बहुत तेज है, लेकिन उस रब को मानना उस तरह कि वो वाकई ही है कि तलवार यहाँ पड़ी हुई है, दुश्मन सर पे खड़ा है, आप नीचे लेटे हुए हैं, और कोई यार दोस्त नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं देनी, कोई पुलिस नहीं आनी, कोई बचाना नहीं तो, और वहाँ पे आपका ये हो कि मेरा अल्लाह। ठीक है, तो उस अल्लाह ने अपना होना तो साबित कर देना। ठीक, हाँ, ये करतब नहीं होता, तमाशा नहीं होता। जहाँ अल्लाह कह रहा हो कि नहीं यार सिर दो थोड़े, ज़मीन पे गंद बहुत फैल गया है, पाक खून चाहिए। अब देखने में मेरा और आपका और हम सब को वेट तकड़ी में बराबर है, लेकिन हम नहीं जानते कि बहुत सी ऐसी चीज़ें शायद आपकी बरकत बाबरकत ज़ात है कि आपसे अल्लाह कुर्बानी ले लेता है, 70 बंदों को छोड़ देता है। ठीक है, आपके खून के एक एक कतरे के बदले पूरा शहर आज़ाद हो जाता है, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है, उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। क्यों अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी रखवा रहा था? अल्लाह को क्या लेना था अगर बेटा दे ही दिया था? जवान बेटा जिसको बाप इतनी देर बाद मिलने आया है, वो माँ ने पता नहीं कैसे उधर उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है जंगल बियाबान में। ठीक है, और करामत भी ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਰ हो गई है, एडा माशाल्लाह करन वाला पुत्र कि छोटी जी उम्र जी उन्हें हड्डी मारी है, जहाँ मैं मारी है हड्डी ते जमजम जारी कर देते ने। वो पुत्र एडी करामत वाला, तो वो अल्लाह नूं कहंदा पिया या अल्लाह ਇਹਦੀ नस्ल चों मुहम्मद होवे, तो कहंदा पिया ते छुरी फेर जरा। अगर वो छुरी फिर जाती है तो फिर तो नस्ल चलनी ही नहीं आगे, लेकिन वो फुल ड्रेस रिहर्सल अल्लाह ने करवा ली। उसके बाद ये अल्लाह की जो अपनी प्लानिंग्स हैं ये नहीं चेंज होती, ये सारा उसके खेल का हिस्सा है। उसको करबला का भी पता है, ये उसका लिखा हुआ खेल है। उस करबला में जिस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना रोल समझ आ गया, उनके घर वालों को समझ आ गया, वो डट के खलोते ने कि अच्छा 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 अज बकरे नहीं आने, अज बकरे असी हाँ। मेरे से अरबाइन की बात पूछ रहा था आफ्ताब अली, उस दिन मैं दादा साहब गया हूँ ना, तो अहले तशय्यो भी उस दिन चेलम का जुलूस था, वो सारे साथ साथ थे, उस इलाके में इकट्ठा हो जाता है सारा ही। तो मुझे कहता है जी ये कह रहे हैं अरबाइन, अरबाइन क्या होता है? मैंने कहा अरबी में 40 कह लो या चेलम कह लो, और इस तरह करबला तक वॉक भी की जाती है। इसी तरह यहाँ पे लोग कर लेते हैं, वहाँ सारे नहीं जा सकते। मुझे कहता है इसका क्या फ़ायदा है? मैं बड़ी देर चुप रहा, क्या कहता मैं उसको? वो बच्चा है, ना समझ है आफ्ताब। तो मैंने इसे बताया कि देखो बेटा, मुझे भी अब समझ आई है
अल्लाह को इसमें क्या मिलना था, लेकिन अल्लाह के एक निज़ाम है, ठीक है। वो पाक लोग थे जिनको सूरज ने भी नहीं देखा हुआ था, उन काकियों को, ठीक है। कहने को मुख्तलिफ शहरों उस फौज ने उन्हें फिराया है, नंगे पाँव नंगे सरों, उन कैदियों को ज़ख्मी हालत में। वो शहर आज तक आबाद हैं, क्योंकि असल में उन्हीं शहरों के आदमी थे, उन्हीं शहरों के लोग थे जिन्होंने वो करबला बर्पा की थी, ठीक है। और सुबह ही कूफा वाले रो रहे थे कि जी हमने तो हुसैन अलैहिस्सलाम का सर देख के जी हमने आना था, नहीं आना था, जो भी था। उनमें एहसास ज़िया जागा, उनमें शर्मिंदगी जागी, या उनकी इस्तग़फ़ार हुई या उनकी तौबा हुई, मुझे इससे नहीं गर्ज है। असल ये हुई कि ये वो बाबरकत लोग थे कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताइफ में लहू लुहान खड़े हैं, उसी हालत में। ये छोटी चीज़ नहीं होती। एक 40-50 साल का सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी जो है, उसको बच्चे कल दे जड़े ने टेमा इट्टा मारी जा रहे हों, वो बेचारे को आगे लगाया और पूरा शहर कह रहे हो शाबाश वेल डन, होर मारो इनू। इस तरह तो आम जानवर के साथ भी नहीं करते। और उनको इतना मारा जा रहा है कि वो जूती उनकी खून से भर गई है, ठीक है। वहाँ आके फरिश्ता कह रहा है कि जी ये पहाड़ मार दूँ, अब इन पे इसे गर्क कर दिया जाए, ठीक है। सरकार फरमा रहे हैं नहीं, इनकी नस्लों में से शायद कोई मुसलमान हो, शायद ये समझ जाएं। और ये तो बच्चे हैं। तो ये जो ज़र्फ़ है, इस ज़र्फ़ के बाद आज ताइफ का अनार, मैंने वैसा अनार, यमनी अनार है या वो अनार है, ठीक है। दूसरा, वहाँ हर बंदा मुसलमान है, ताइफ का आबाद है वो शायर। यही लोग, यही नस्ल जब करबला में कुर्बानी पे खड़ी हुई है, तो ये जितना लश्कर उनके खिलाफ था, जो बंदे थे जिन्होंने ये जुल्म कमाया था, उनकी नस्लें ख़त्म होनी थी। ये अल्लाह का निज़ाम था, खून माफ़ नहीं करता, और वो भी बेगुनाह खून। लेकिन ये वो पाक खून था जो आपके 72 फ़िरक़ों की कुर्बानी थी। ये 72 फ़िरक़ों का जो सरकार के बाद उम्मत हट रही थी, ये उस सारे का कफ़ारा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी अल्लाह से कि मेरी उम्मत के ऊपर अजाब ना आए। अजाब का मतलब होता है वो उम्मत ख़त्म हो जाती है, इसलिए तो वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो फिर उसकी ये डिमांड थी कि जब ये जुल्म इतना बढ़ेगा तो पाक खून उसको धोता है। ये भी अल्लाह का निज़ाम है। आपको नहीं पता कि खून क्या है, तो जो आपका और मेरा देखने में हो सकता है वेट बराबर हो, मैस बराबर हो, लेकिन स्पिरिचुअल ऑरा या अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपकी ज़ात की बरकत या आपके खून के कतरे की जो कीमत है वो खुदा के यहाँ क्या है। और मेरी हो सकता है कुत्ते के बराबर ना हो, ये रब की अपनी शान है, ठीक। उसमें उसने पाक खून को लेके, और पहले तो वो कुर्बानी हो रही है, उसके बाद भी वो जो उन शहजादियों को भी, शहजादों को भी, मजलूमों को, मजलूम की आर्श ला देती है, ठीक है। तो फिजिकल बशरी तकाज़ों में तो उनके दिलों से बद्दुआ निकलनी चाहिए, उनके दिलों से आह निकलनी चाहिए। ना भी वो इरादतन दे, किसी के पाँव में कांटा लग गया, किसी को प्यास से बुरा हाल हो गया, उसकी चीख निकलनी चाहिए। और अल्लाह कह रहा है कि बस ऊँटनी की चीख निकली और मैंने पहाड़ उसकी चीख से गिर गया और समूद मारे गए। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने कुछ नहीं किया। वो तो ऊँटनी के बच्चे की चीख जी थी ना, वो चीख की फिर आवाज़, ज़ाहिरी बात है मजलूम की आवाज़ थी, उससे पहाड़ वो पहाड़ लरस गया। वो इंसान खबीस नहीं लरसे, और वो पहाड़ उनके ऊपर गिर गया तो बस वो ख़त्म हो गया, मैं तो कुछ नहीं किया। तो इधर चीख निकल जाती तो क्या होता। यहाँ तो ऊँटनी वाले खुद थे, यहाँ तो सालेहीन थे, सिर्फ साले नहीं थे, यहाँ तो सरकारे दो आलम का पूरा कुनबा है और वो काकियाँ हैं। तो वो सारे के सारे उन शहरों से गुजरे हैं खैर का पैगाम लेके। उन्होंने हर जगह माफ़ी दी है, उन्होंने हर जगह खैर बोली है। उन्होंने जहाँ जहाँ से वो गुजरते गए हैं ना, मेरे नज़दीक मुझे ये समझ आई है, जिस बदबख्त की भी उनके ऊपर नज़र भी पड़ती गई है, उसे शर्मिंदगी हुई है या नहीं हुई होगी, ठीक है। या लोगों को पता भी नहीं था कि ये खानवादे रसूल है, लोगों को ये पता ही नहीं था। वो तो यही समझ रहे थे कि हम मुसलमान हैं और हमारी फ़ौज है, और उसने जो कोई बागी हैं या कोई दूसरी कौम के लोग हैं वो पकड़े गए हैं, वो और पत्थर मारते थे। लेकिन उसके बावजूद वो सारे शहर जो हैं और वहाँ की नस्लें जो हैं वो आबाद हुई। उन्हें आबाद रखा अल्लाह ने इन लोगों के ज़र्फ़ की वजह से। और ये मेरे साथ काकियाँ थीं, मेरी अपनी बेगम मेरे साथ थी, ये सारे हमने म्यू हॉस्पिटल पार्किंग की थी कि यार वहाँ पार्किंग इजीली हो जाएगी, आगे तो बंद होता है सारा रास्ता।
हमने बाबा जी के घर तक जाना था, अब इन सड़कों से गुजर के जाना था, बीच में शहजादियाँ भी थी, दुपट्टियाँ वालियाँ भी सन, बाया वालियाँ भी सन, बुरके वालियाँ भी सन, बगैर दुपट्टे वालियाँ भी सन, पेंटा शर्टा वाले भी सन, बंदे बुढ़ियाँ। मुझे वक्त पड़ा हुआ था, मैंने काकों को कह रहा था कि यार एक साइड से तुम लोग लाइन रखो, ऐसे करो। बीच में कई जुलूसों ने रस्सी वगैरह भी बनाई हुई थी, सारा कुछ था। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद एक अजीब सी फीलिंग तो आती है। कोई छत से देख रहा है, साजे माजे गामे देख रहे हैं, आपकी बेटियां बहू हैं, बेटियां साथ हैं, ठीक है, तो एक अजीब फीलिंग तो आती है। लेकिन अगर ये अल्लाह के लिए और उनकी याद में निकले थे, वो लोग अगर अल्लाह वाले ना हों फिर ये कुछ नहीं है। जैसे सैयदना उमर फारूक बहुत बड़े फातेह हों, बहुत बड़े सिकंदर आजम हों, कोई उनकी कब्र पे नहीं जाएगा। अगर वो उमर फारूक ना हो, अगर वो इस्लाम ना कबूल करते लेकिन बहुत बड़े जी फातेह होते, तो वो कब्र के ऊपर किसी ने नहीं जाना था। लेकिन उमर फारूक की कब्र पे जाके अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर, या अस्सलाम वालेकुम या उमर, क्यों उन्हें सलाम हो रहा है? इसलिए कि वो अल्लाह के नबी से, अल्लाह से वो जुड़ गए। तो जो अल्लाह वाले हैं, और ये तो पूरा घराना ही पूरा का पूरा गारी पाकों का, ये सारे जो हैं ये उनके लिए अगर आप निकलते हैं या दाता साहब के लिए जाते हैं। अब दाता साहब जो हैं ये अल्लाह के बंदे ना होते, वैसे बहुत बड़े सियासी लीडर होते, तो फिर किने जाना सही? ठीक है, ज़िया साहब की हुण कबर ते कितना कुर्स तुसी करते हो, कौन जाता है? ठीक, लेकिन जो अल्लाह वाला है वो 1000 साल बाद भी उत्थे मेला लगता पे। तो असल रेफरेंस अल्लाह है कि उसने अल्लाह का इतना जिक्र किया है कि अब अल्लाह उसका जिक्र किसी ना किसी फॉर्म में करा रहा है। इसी तरह जो भी करबला की कहानी में जो मर्जी लोगों ने या बढ़ाया या कम किया या सच या झूठ, मुझे उसमें नहीं मसला। रब ने उनका जिक्र रखना है, वो अहले तशय्यो भी करते रहेंगे, अहले सुन्ना भी करते रहेंगे। जेड़े कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं हैगी, कहानी हैगी है, वो भी कर दे, उहदा जिक्र पे ने हुसैन का, ठीक है। और फिर जब अल्लाह ने जिस पे खोलना होता है, जब अल्लाह उस पर खोलता है, मैंने ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, वो दो शहजादियां दी जंग सी, कुछ नहीं सीगा, सियासी स्टंट है, ये है वो है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने कपड़े फाड़ के, अभी भी दादा साहब मैं उस दिन भी एक को देखा, फिर रहा बेचारा अब वहाँ पे, पता नहीं की हो गया, सिर च मिट्टी पाता रहता है, मुझे नहीं पता क्या कहता है। वो जब रब खोलता है वो तो फिर हर चीज़ का कोई वक्त होता है। लेकिन आप जो ड्यूटी दे रहे हैं, आप लोगों को जो कहा ये कर लिया करो, किया करो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਗਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਛੁਡਾ ਦੇ, तो ਉੱਥੇ मैं ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ खड़ा तो हमने होना है, ठीक है। फिर तो वो ख्वाबों में भी डराते हैं, ठीक है। ये मतलब जादू है ना यार। मेरा ख्याल है FSC में था तो एक कुड़ी ने मेरे से जादू करता, बस मैं देखिए ही ਉਹਨੂੰ इंज ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, अम्मी ने कुछ सब्जी लेने भेजा था, वो फ्लैट के बाहर खड़ी धो रही थी कुछ कपड़े, मेरा खुदा गवाए मेरे को FSC नहीं हुई, मैं सुता भी उत्थे भी आ जाए, मैं जागा उत्थे। अम्मी ਨੂੰ रोज़ पूछा अम्मी सब्जी लियावां, अम्मी कहती टुੱਟ पैने मैं लै आई है। फिर मैं एवं कभी साइकिल लैके निकल जा, कभी कुछ उतों लंघा, वो 2-3 बारी उन्होंने गली के कोने ते भलवान सन बड़े डाढ़े जे, वो पूछण बाऊ की गल है, मैं कोई नहीं जी, फटाफट कैंची चलाइए निकल जाइए उतों, ठीक है। वो बड़ा खौफनाक जादू सी, ठीक है, और वो दोबारा नज़र ही नहीं आई, ठीक है। लेकिन मैं उस गली के जिन्ने फेरे कट्टे ने, हुण भी मैं उतों लंघना, हुण मैं गड्डी भी उत्थे खिलारना, हजे भी गड्डी खिलारना, जे कदी उत्थे कोई शै लैण जावां, मेरे घर दे नेड़े ने फ्लैट्स ने, तो उत्थे जे मैं गड्डी खिलार ला, हुण नाना वाले ने उत्थे दुकान पा ली है, तो उस फ्लैट में एक बार वेखदा जरूर हाँ, लेकिन एक बार देखा है, दोबारा देखने की आबस है। पता नहीं वो की चेहरा सी, कोई परी होएगी, क्योंकि मैनू चंबड़ गई, वो हुण जांदी ही नहीं, ख्वाबां च आ जांदी है, उदों तो बहुत ही आंदी सी, पेपर च भी उही आ जांदी सी। गौरमेंट कॉलेज जाना, सामने टीचर पढ़ाउण डिया, सानू वो नज़र आनी, ठीक है। जादू हो गया ना, जादू हो गया। तो इश्क का भी जादू हो जाता है, जिन्ना का भी हो जाता है, भूतां का भी हो जाता है। लेकिन तुहाडे नाल सिर्फ मसला है कि वो संडे ने फूक पहले मारती है, शाह जी अगू तू फूक, तू एक तो ग्रिप नहीं छड़नी, आप इसको नॉर्मल करें ना। तेरी मैं क्लास इस वास्ते ले रहा हूँ, तू आया बड़ी देर बाद है, लोग लिखना शुरू हो गए हैं कि डॉक्टर साहब को की जाना, बिस्ती बड़ी होंगी है। तो देखना ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਈ, ਸਭ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਨੁਸਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,
तो वो ना हो जाए, तो ए ना हो जाए, तो वो ना हो जाए, तो पहले तो आप हो कुछ हो के दिखा। तो बहरहाल वो अल मुनकर अल नकीर बह जा थले। तो उसकी वो कैफियत आपने डिज़ोल्व की है, जो डोज देनी थी दे दी, उसे समझ आई या नहीं आई, अब उसको दोबारा मिलने जाना, उसको फिर सबक पूरा देना, पूरे धड़ल्ले से जाना, ठीक है। बहुता डर है तो डंडा नाल लेके जाए, ठीक है। लकड़ी जो होती है बहुत कुछ न्यूट्रलाइज करती है, ये रेडिएशन बहुत एब्जॉर्ब करती है। चलो ऐसे समझ लो, साइंटिफिक नॉलेज समझना। खान साहब एवं नहीं दरख्त लवाई जा रहे, ठीक है। तो ताबकारी असरात को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अभी भी जाके उसकी क्या पल्स पकड़नी है? पल्स क्या पूछो, तो हाल पूछो, ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਏ ਆ, ਖਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਲਤਾ, ਜਾਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। जिस तरह एक कारी साहब सन ना साढ़े पिंड च, मौलवी साहब बड़े जोशो खरोश नाल, जो सर्कस के घोड़े होते हैं ना वो और होते हैं, जो जंग के घोड़े होते हैं और होते हैं। आपने पढ़ा नहीं कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो, और घोड़े जो जंगों में ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, सुमे पत्थर से भी आग उड़ा देते हैं, ये वो। घोड़ा बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह की एक जानवर है, लेकिन जैसे मैंने कलम का बताया है, इस तरह आप घोड़ा आपका F-16 JF थंडर फलाना ये भी घोड़े हैं, और 5th जनरेशन वॉर में ये घोड़ा है, ठीक है। आपके ख्याल की ताकत असल चीज़ ये है, आपके ख्याल पे अगले हावी हो गए हैं, नहीं जी सिम पा दी है, वो तो जो पाएंगे तुम आप पवा लीए, ठीक है। वो नूरे ईमान ले गए हैं, ठीक है। लॉजिक का कीड़ा, लॉजिक दी सिम पा गए थोड़े। तो वो जो ईमान है ना, वो नीचे लेटे हुए भी, ये मिसाल सारी दुनिया के मुसलमान याद रखें ना, जो इस्लाम चाहते हैं, जो सलामती चाहते हैं, कि यहाँ पे तलवार पड़ी या जड़ा कहता पे मेरा अल्लाह, तो वो तलवार डिग पई है, ਉਹਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ कि यार है की शय। उसका अल्लाह उसके अंदर से जगा दिया है, वो भी मानता है उस अल्लाह को, क्योंकि उसका भी जहाज गिरने लगा तो उसने भी कहना ओ माय गॉड, उस तरह बोल रहे हैं। उसके दिल में भी झंझनाहट हो गई है, गिर गया, लर्ज गया। तो सर्कस के घोड़े आपने देखे होंगे, बड़े करतब दिखाते हैं, जी मेरी तरह कुर्सी ते बह के लैक्चर देने, या मिंबर ते चढ़ के मस्जिद च हमला कर दो, मुजाहिदो तैयार हो जाओ, अचानक बात ठा हो या हाल है। सर्कस का घोड़ा तो डर जाएगा। तो जो जंगी घोड़ा है उन्होंने करतब बहुते नहीं आते, लेकिन उन्हें जंग च लैके जाओ तो दस देगा की होता है, ठीक। तो जो जंगी घोड़े हैं उन्होंने इत्थों भी तैयार होना ना, यह देखना तेरे कोल ये लैंड कर गए ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने परवाह कोई नहीं की, उन्होंने मेरा अल्लाह है, ठीक है। वो कहते इत्थे आके इन्ना सुकून आता मैं सो जाना, ठीक है। ये हैंगर च साडा F-16 तो नहीं है, लेकिन ये पुराना मिग असी रखे है, अजे भी चल जाता है, किते भी चले जाता है, ठीक है। तो वो अपनी चिंगजी छड़ दिंदा है, चिंगजी नूं कहंदा तू सर्विस कर, ते आप जनाब पूरा मिग लैंड कर गया होंदा हैंगर च, ठीक है। खैर ही है, अजे किहड़ी जंग लगी है, लेकिन जे लग गई तो देखी फेसबुक के उत्ते मैनू सबक दे रहा होंदा, मतलब डोज दे जाता पूरी दी पूरी, इधरों लामा इकबाल का शेयर कढ़ेगा, इधर मैनू टैग कर देगा कि तू है कि चबल मारी है कि कहता पिया, ठीक है। तो मैनू दोवें रलाने पैंदे ने गल उत्ते इकबाल कि कंजरो गल मेरी नहीं हैगी, इन्हां दी हैगी है, ठीक है। अब हमारे गांव में मौलवी साहब बड़े जज्बाती लोगों को वो जहाज पे तैयार कर लेते थे। उन्होंने क्या जनाब, वो किसी ने उन्होंने शेर पूछ लिया, उन्होंने कहा जी वो भी शेर ही गला, मैं दौड़ा दिए घोड़े दरिया में, पता नहीं बहरे जुल्मात में। उन्होंने कहानी सुनाती जी दरिया की, समुंदर चो घोड़े कढ़ देते जनाब। उन्होंने कहा जी समुंदर भी मैं वेख्या है, पिंड का सी बंदा साडा। उन्होंने कहा जी पिंड मैं कराची गया था, समुंदर से घोड़ा डुब जाता, मतलब समुंदर तो नहीं, उन्होंने कहा समुंदर भी असी कहा जी बहरे जुल्मात, वो तो ये पूछ रहा था, बहर कहते ही समुंदर को है, जुल्मात का मतलब हूँ कारी साहब ने जो समझ सी उन्हें कहा एक समुंदर है, वह नाम है बहरे जुल्मात। उन्हें कहा जी अच्छा, की होया, उन्हें कहा जी वो अगे आ गया, जोड़े हिंदू काफर सन दूजे पासे खलो गए, मतलब एडा कि बहर सी, वो दूजे पासे खलो गए, मुसलमाना नहीं देखा ना, घोड़े बिच ही पाते। उन्हें कहा जी डुब गए, उन्होंने कहा नहीं वो तू तर गए, इधर चले गए। उन्हें कहा जी समुंदर बहुत गहरा होंगे, उन्हें कहा तेनों नहीं ना पता, घोड़े साढ़े सन। उन्हें कहा जी ठीक है। कुछ दिन बाद कितने सैलाब आ गया, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ,
लंघ गया, पिछे वेख्या तो मौलवी साहब खलोते, उन्हें कहा जनाब बहरे जुल्मात समझ के टप जाओ। उन्हें कहा तेरा तो दिमाग खराब है, मैं नहीं आता। उन्हें कहा मैं तो तुहाडे तरह तुसीं क्या सी कोना अल्लाह दा नाम लिया चले गए, मैं अल्लाह दा नाम लिया तो मैं तो लंघ आया, तुसीं भी आ जाओ। मौलवी साहब नहीं लंघे उतों, ठीक है। लेकिन बाद च पता लग्या नाल ही तुर गए। वो बड़ा कहता रहा तुसीं अल्लाह दा नाम तो लो, लेकिन मौलवी साहब ने अल्लाह दा नाम लिया बड़ा, लेकिन सैलाब ज़्यादा तगड़ा निकलिया। शराब भी अल्लाहू कर रहा सी, ठीक है, ਉਹਦਾ अल्लाह ज़्यादा तगड़ा निकला है। खैर तो उसका जाके पता करना और उसको कहना कि तुमने आज से जो अपने जंतर मंतर हैं वो छोड़ दो, सिर्फ 3 बार अल्लाह और पानी करो, ठीक है। पानी वाली दुआ करा देना उन्होंने, कि तेरे ते कोई जादू नहीं का, पूरे धड़ल्ले से कह देना कोई जादू नहीं का तेरे को। लेकिन यह ना हो तेरिया अपनी लत्तां कंब रही हो या जुबान कंब रही हो, गल यार तुम में जादू कोई नहीं है, फिर ना जाई, फिर हो गया जिन्ना होना सी। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान